सीता माता के माता पिता का नाम जनक राजा और सुंदरी रानी विदेहराजनी था। जनक राजा मिथिला के राजा थे और वे सीता माता के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुंदरी रानी उनकी पत्नी थी और वे सीता माता की माता थी। यह जनकपुरी नामक नगरी के राजगृह में रहते थे। जनक राजा और सुंदरी रानी सीता माता की माता पिता थे, लेकिन सीता माता का जन्म उनकी योगिक तपस्या से हुआ था। जनक राजा को धार्मिक और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सीता माता को अपनी तपस्या के फलस्वरूप पाया था और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। इस रूप में सीता माता को आदर्श और पवित्र वंशज के रूप में जनक राजा और सुंदरी रानी ने पाला। सीता माता के माता पिता की अपार प्रेम, संघर्ष और धार्मिकता ने उन्हें आदर्श पारिवारिक संरचना का प्रतीक बनाया। उनके माता पिता ने उन्हें उच्चतम मानवीय गुणों और धार्मिक मार्गदर्शन के साथ पाला। उनकी अनुशासनपूर्ण और समर्पित शिक्षा ने सीता माता को साहसिक और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दी। सीता माता के माता पिता का प्रभाव उनकी पातिव्रत्य और पारिवारिक मूल्यों में दिखता है, जिसने उन्हें एक महान आदर्श माता के रूप में स्थापित किया। सीता माता के माता पिता का प्रभाव सीता माता के जीवन पर गहरा पड़ा। जनक राजा की सत्प्रेरणा और सुंदरी रानी की संयमपूर्ण वैभवपूर्ण शिक्षा ने सीता माता को समर्पित, समझदार, धार्मिक और धैर्यशील बनाया। उनके माता पिता ने उन्हें नैतिक और मानवीय मूल्यों के साथ संस्कारित किया और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी। जनक राजा का न्यायप्रिय और धार्मिक स्वभाव सीता माता को धार्मिकता, न्याय और सत्य के मार्ग में प्रवृत्त किया। उनकी संयमित राजनीतिक शक्ति और तपस्या ने सीता माता को आत्मनिर्भर और प्रबुद्ध बनाया। सुंदरी रानी ने सीता माता को समझदारी, स्नेह और प्रेम की महत्ता सिखाई। उनकी संयमितता, शौर्य और प्रेम ने सीता माता को आदर्श पत्नी, स्त्री और माता बनाया। सीता माता के माता पिता का नाम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि समाज में उनके मानवीय महत्व को भी दर्शाता है। उनके माता पिता के प्रेम, शिक्षा और मार्गदर्शन ने सीता माता को महिला शक्ति के प्रतीक बनाया और उन्हें आदर्श माता, पत्नी और बेटी के रूप में स्थापित किया। सीता माता के माता पिता का नाम न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि समाज में उनके मानवीय महत्व को भी दर्शाता है। उनके माता पिता के प्रेम, शिक्षा और मार्गदर्शन ने सीता माता को महिला शक्ति के प्रतीक बनाया और उन्हें आदर्श माता, पत्नी और बेटी के रूप में स्थापित किया। विभिन्न राजा और महाराजा ने धनुष को साधने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। फिर भगवान राम, जो विष्णु के एक अवतार थे, आए और धनुष को आसानी से साध लिया। इससे सीता माता और राम के विवाह का आयोजन हुआ और उनके विवाह संस्कार अयोध्या में संपन्न हुए। यह विवाह कथा सीता माता के पतिव्रता, धार्मिकता और प्रेम को दर्शाती है। इसे अयोध्या कांड के एकादश सर्ग में विस्तार से वर्णित किया गया है और यह हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण कथाएं में से एक है। सीता माता के विवाह के बाद विवाहित जोड़ी यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करने पड़ा। राम और सीता ने वनवास जीवन व्यतीत किया और उन्हें अपने विश्वास, सहायता और प्रेम की परीक्षा भी देनी पड़ी। जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान राम के वनवास की बात कही, तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वनगमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी भ्रातृत्व प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सज्ज हो गए। ये वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्षों की वनवास की अवधि कुछ आसान रही,
तो इस बात में कोई असत्यता नहीं होगी। परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे। सीता माता की कहानी का ये पहला भाग है। अगले भाग के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सिया राम। धन्यवाद।